हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद मेहताब। आई होप कि आप बहुत बढ़िया होंगे। आज रिएक्ट करेंगे एमसीसी राज की वीडियो पे, जो इंडिया में बहुत तेज से मांग हो रहा है कि हिंदू राष्ट्र चाहिए। और वीडियो देखते हैं, वीडियो देखकर बात करते हैं। एक बार फिर से भारत में एक मांग बड़ी तेजी से उठ रही है जिसका नाम है हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। हिंदू राष्ट्र की बात करना तो काफी पुराना टॉपिक है, लेकिन इस बार यानी 2023 में ये डिमांड कुछ ज्यादा ही तेजी से आगे बढ़ रही और इस अग्रेशन को देखते हुए साथ ही मीडिया कवरेज, प्रोपेगेंडा डिबेट और उसमें यूज किए जाने वाले टाइटल को देखकर एक चीज तो साफ समझ में आता है कि इस बार यानी 2024 के जनरल इलेक्शन जिसमें अब एक साल ही बचे हुए हैं, उसमें जो कोर एजेंडा होगा वो होगा हिंदू राष्ट्र। तुम हमें वोट दो, हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और इसका क्रेडिट तो बहुत से लोगों को जाता है, जिसमें कुछ बैकडोर से खेल रहे हैं तो कुछ फ्रंट लाइन पर, जिसमें कुछ नाम है जो काफी ज्यादा लाइमलाइट में आ चुके हैं, जैसे सुदर्शन न्यूज के सुरेश चौहान के और दूसरे बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। भारत देश के वीर सुभाष चंद्र बोस जी का आज जन्म उत्सव है। और सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव पर उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें। लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। पूर्णतः हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वही हिंदुओं को प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी और मुसलमानों का नरसंहार करना पड़ेगा। जब तक मुसलमानों का नरसंहार नहीं होगा तब तक भारत पूर्णतः हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। वचन देते हैं, संकल्प लेते हैं, अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे। हिंदू राष्ट्र की डिमांड एक ऐसी डिमांड है जो शुरू से ही बड़ी कंट्रोवर्शियल रही, क्योंकि इंडियंस का एक बड़ा ग्रुप हिंदू राष्ट्र के सपोर्ट में रहा तो दूसरी तरफ इंडियंस का ही एक ग्रुप हिंदू राष्ट्र के अपोज में। इंडियंस इसलिए कह रहा कि इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी भी रिलीजन का 100% इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हिंदू राष्ट्र एजेंडे में भले ही हिंदू वर्ड है, लेकिन ऐसे बहुत से हिंदू हैं जो इसके धुर विरोधी हैं और उसी में एक नाम है मोहनदास करमचंद गांधी यानी गांधी जी। जबकि दूसरी तरफ इसके कट्टर सपोर्टर भी हैं, जैसे वीडी सावरकर। सावरकर एथनिक, कल्चरल और पॉलिटिकल टर्म्स में हिंदुत्व को डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं एक हिंदू वो है जो भारत को अपनी मदरलैंड यानी मातृभूमि, अपने पूर्वजों की भूमि, अपनी पवित्र भूमि मानता है। भारत हिंदुओं की भूमि है क्योंकि उनकी एथनिसिटी भारतीय है और हिंदू धर्म भारत में ही पैदा हुआ। यही वो शुरुआत है जहां से हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट बाहर आता है और फिर उसमें से निकलता है हिंदू राष्ट्र। ये कॉन्सेप्ट तो 1923, 1928 का है, लेकिन 15 अगस्त 1947 में भारत को आजादी मिली, जबकि 14 अगस्त को भारत का एक बड़ा हिस्सा भारत से अलग होकर पाकिस्तान बन गया। आजादी के बाद पाकिस्तान खुद को एज अ इस्लामिक कंट्री रिप्रेजेंट करता है, जबकि इंडिया खुद को एज अ सेक्युलर कंट्री यानी इंडिया में सभी धर्म के लोग एक साथ रह सकते हैं, अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकते हैं, सभी को इक्वल राइट्स दिए गए। लेकिन हिंदू राष्ट्र के सपोर्टर्स को यह चीज पसंद नहीं आई और उनका तर्क था कि जब पाकिस्तान रिलीजन बेस पर इस्लामिक कंट्री बन सकता है तो फिर इंडिया हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं। और यही तर्क आज भी पूरी तरह से हावी है। यही वजह है कि धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र के लिए महायज्ञ करता है। सुरेश चौहान के पूरे देश में घूम घूम के हिंदू धर्म संसद के नाम पर हिंदू राष्ट्र की शपथ दिलवाता है। बजरंग मुनि वीडियो अपलोड करके ओपनली कहता है मुसलमानों का नरसंहार करना पड़ेगा, जब तक मुसलमानों का नरसंहार नहीं होगा भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। इन सारी बयानबाजी के बाद भी इस तरह के लोगों पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता या फिर एक्शन के नाम पे बस खाना पूर्ति कर दी जाती है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस तरह के लोगों को बढ़िया पॉलिटिकल सपोर्ट मिल जाता है, भीड़ इनके साथ खड़ी हो जाती है, इनके सपोर्ट में हैशटैग चलने लगते हैं, जनसभाएं होने लगती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र के अपोज में रहने वाले पॉलिटिशियन नीतीश कुमार का कहना है अगर कोई भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है तो इसका मतलब वो देश को नष्ट कर देना चाहता है। बीएसपी लीडर मायावती ने कहा निकाय चुनाव से पहले हिंदू राष्ट्र होने की बयानबाजी से गरीबी, बेरोजगारी,
महंगाई पर से लोगों का ध्यान बांटने की कोशिश हो रही। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा, हिंदुस्तान न हिंदू राष्ट्र था और ना है और ना रहेगा। ये बातें वो लोग कह रहे हैं जो कहीं ना कहीं आम आदमी की कैटेगरी में नहीं आते। इनकी कही बातें करोड़ों लोगों तक पहुंचती है, जिसमें कुछ की मेंटेलिटी इनके फेवर में जाती है तो कुछ की इनके अपोज में। हिंदू राष्ट्र सपोर्टर्स का मानना है हिंदू धर्म भारत का प्रमुख धर्म है। इंडिया उनके लिए कल्चरल और हिस्टोरिकल विरासत है। भारत की आइडेंटिटी और कल्चर इनहेरेंटली हिंदू है और वो हिंदू राष्ट्र की डिमांड को सही ठहराते हुए कई अजीबोगरीब तर्क देते हैं। जैसे अपनी सांस्कृतिक विरासत को डिस्क्राइब करते हुए तर्क देते हैं, भारत की सांस्कृतिक विरासत अंदर ही अंदर हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है। उनका कहना है देश की कला यानी आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर एंड फिलॉसफी ये सब के सब हिंदुइज्म से जुड़ी हुई है और अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो भारत के इन सभी सांस्कृतिक विरासत को प्रिजर्व करने और प्रमोट करने में मदद मिलेगी। हिंदू राष्ट्र के सपोर्टर्स ये भी तर्क देते हैं कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो भारत में राष्ट्रीय एकता, नेशनल यूनिटी बढ़ेगी, सभी इंडियंस की कॉमन आइडेंटिटी होगी। हिंदू राष्ट्र के सपोर्टर्स यह भी दावा करते हैं कि जब भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो हिंदुओं के हित आज के कंपैरिजन में ज्यादा सिक्योर हो जाएंगे। उनका मानना है कि भारत का यह सेक्युलर सिस्टम अपने आखिरी पायदान पर है। ऐसे में हिंदू राष्ट्र में जो राष्ट्रपति होगा वो हिंदू होगा और इससे हिंदुओं को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। हिंदू कम्युनिटी पर होने वाले उत्पीड़न भी खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा मुसलमानों को मार दिया जाएगा, उनके घर, प्रॉपर्टी सब हिंदुओं की हो जाएगी। भारत पर सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का राज होगा। सभी संवैधानिक पोस्ट पर सिर्फ हिंदू ही हिंदू होंगे और भी कई तरह के तर्क हिंदू राष्ट्र के सपोर्टर्स की तरफ से दिए जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र के अपोज में खड़े लोगों का अपना नजरिया है। कई ऐसे रीजन बताए जाते हैं कि आखिर भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनना चाहिए। जैसे भारत एक सेक्युलर कंट्री है, जिसका मतलब है भारत को सभी रिलीजन के लिए न्यूट्रल माना जाता है। सभी धर्म के लोग यहां रह सकते हैं, अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, मस्जिद जा सकते हैं, चर्च जा सकते हैं, गुरुद्वारे जा सकते हैं, अपने धर्म को प्रमोट कर सकते हैं। उन्हें ये सारे राइट्स संविधान में दिए गए। ऐसे में अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो ये भारत के ही संविधान और उसकी पहचान उसके सेक्युलर प्रिंसिपल के खिलाफ हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में सभी धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, जिसमें कई अलग अलग जातियां भी बटी हुई हैं और इसके अलावा भारत में लैंग्वेज बेसिस पर भी अलग अलग स्टेट बने हुए हैं। ऐसे में अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो ये एक दूसरे कम्युनिटी के बीच तनाव बढ़ जाने की वजह बन जाएगा। इसके अलावा भारत में रहने वाली माइनॉरिटी कम्युनिटी हाशिए पर पहुंच जाएगी। भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहां लोगों के पास फ्री स्पीच, असेंबली, वोटिंग राइट्स मौजूद हैं। लेकिन अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो इससे एक खास धर्म को बढ़ावा मिलेगा और इस वजह से भारत की डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी कम हो जाएंगी। भारत इंटरनेशनल लेवल पर एक सिग्निफिकेंट प्रेजेंस वाला देश है। ऐसे में अगर भारत सेक्युलर राष्ट्र से हिंदू राष्ट्र में बदलता है तो इससे भारत को इंटरनेशनल लेवल पर काफी नुकसान पहुंच सकता है। उसकी वासुदेव कुटुंबकम वाली पहचान को तगड़ा झटका लग सकता है। भारत एक डाइवर्स और थ्राइविंग इकोनॉमी वाला देश है, लेकिन अगर भारत हिंदू राष्ट्र की तरफ जाता है तो इससे माइनॉरिटी कम्युनिटी के राइट्स को लगभग खत्म कर दिया जाएगा, जिससे इंडिया की डाइवर्सिटी भी कम हो जाएगी और इससे इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि इसका सीधा असर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पर पड़ेगा और भारत को ग्लोबल इकोनॉमी में कंपीट करना काफी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यह बात समझना काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत का संविधान सेक्युलर प्रिंसिपल बेस्ड संविधान है। ऐसे में अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ जाता है तो पहले भारत के संवैधानिक ढांचे को बदलना पड़ेगा, जो लगभग करना कोई आसान काम नहीं। लेकिन अगर फिर भी ऐसा होता है तो इससे सोशल पॉलिटिकल उथल पुथल हो सकती है, दंगे भड़क सकते हैं, बेवजह मासूम लोगों की जाने जा सकती हैं। देश में बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसे लोगों की है जिन्हें हिंदू राष्ट्र के टॉपिक से कोई लेना देना ही नहीं, वो बस किसी तरह दो वक्त की रोटी के इंतजाम में लगे हुए हैं। और अगर हिंदू राष्ट्र बनने की वजह से ये सोशल उथल पुथल होती है तो उसका सीधा असर उन लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। ऐसे में होना यही चाहिए कि भारत जिस तरह से एक सेक्युलर कंट्री के नाम से जाना चाहता है वो हमेशा यूं ही जाना जाए, जो सभी रिलीजन के लोगों को इक्वल राइट्स देता है, उन्हें इक्वल रिस्पेक्ट देता है, उनके साथ इक्वल ट्रीट करता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हिंदू राष्ट्र के इस एजेंडे को आप किस तरह से देखते हो कमेंट में बताओ और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आई है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर हिंदू राष्ट्र पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के
अगर ओरिजिनल वीडियो भी देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।